नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। हाथ में माला, पेट में भाला और खुद को कहे धर्म का रखवाला। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी और चढ़ावे के घोटाले को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मंदिर में ये सब चल क्या रहा है। लेकिन ठीक इसी समय यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों से एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देश के हर सच्चे सनातनी को जरा गौर से देख लेना चाहिए। एक तरफ बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के लिए रोड पर पोस्टर बैनर जो है वो लगाए गए हैं। सारी सड़कें जो हैं वो इन पोस्टर और बैनर से पटी पड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर नितिन नवीन के शक्ति प्रदर्शन में एक कलाकार हनुमान जी का रूप बनाकर आया था। लेकिन असली तमाशा देखिए, भगवान के रूप में खड़े उस कलाकार के हाथ में सीधे बीजेपी का झंडा थमा दिया गया और उन्हें सड़कों पर नचाया गया और सरेआम बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगा दिया गया। यानी भगवान को भी बीजेपी का चुनाव प्रचारक बना दिया गया। अब आप खुद सोचिए, जब किसी फिल्म में कोई सीन आ जाए या कोई एक्ट्रेस जो है अगर भगवा रंग यानी नारंगी रंग के कोई छोटे कपड़े पहन ले या नाच ले तो कुछ संगठन तुरंत डंडा लेकर जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं, सिनेमा घरों में पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा जब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आई थी तब कैसा गदर मचाया गया था। कितने सारे स्वघोषित धर्मरक्षकों की भावनाएं आहत हो गई थी। दीपिका पादुकोण तक के जो पोस्टर्स हैं वो जला दिए गए थे और स्वघोषित धर्मरक्षकों की भावनाएं जो इस कदर आहत हुई थी कि वो सीधे आईसीयू में पहुंच गई थी। बहुत नारेबाजी हुई, बहुत तमाशा हुआ। लेकिन आप देखिए, सरेआम भगवान के एक रूप को बीजेपी पार्टी अपने राजनीतिक रोड शो में नचवाती है और उन्हें अपनी पार्टी का झंडा थमाकर अपना प्रचारक बना देती है। अब क्या वो सारे संगठन किसी बिल में जाकर छुप गए हैं? आज लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भैया क्या अब इन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? क्या ये छुट्टियों पर चली गई हैं? या फिर आजकल भावनाएं जो हैं वो सामने वाले की पार्टी का झंडा देखकर आहत होती है? वैसे आप लोगों को याद होगा जनवरी 2024 में भी जब राम मंदिर के उद्घाटन का समय था तब सोशल मीडिया पर एक पोस्टर खूब वायरल हुआ था जिस पर तगड़ा बवाल मचा था। उस पोस्टर में दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ पकड़कर बाल रूपी प्रभु श्री राम को उंगली पकड़कर नए मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। तब भी देश के सच्चे भक्तों ने इस पर काफी ज्यादा गुस्सा जो था वो जाहिर किया था। लोगों का सीधा सवाल था कि भैया जो भगवान पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, पूरी सृष्टि चलाते हैं, उन्हें कोई नेता उंगली पकड़कर चलाना कैसे सिखा सकता है? लोगों ने तो इसे भारी अहंकार और व्यक्ति पूजा का नाम भी दे दिया था। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे कि भैया क्या वोट बैंक के चक्कर में नेताओं ने खुद को भगवान से भी बड़ा गाइड मान लिया है क्या? आप देखें कि देश के अंदर कुछ स्वघोषित धर्मरक्षकों की भावनाओं का मीटर तो इतना अनोखा है कि शायद देश का मुद्दा भी कम पड़ जाता है तो ये सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में एक नया तमाशा देखने को मिला। कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं इस बात पर आहत हो गई कि उनके चमचमाते आईफोन में जब सिरी से बात करो तो वो अस्सलाम वालेकुम बोल देती है और लेकिन जय श्री राम नहीं बोलती। सोचिए, इन लोगों को फोन के सॉफ्टवेयर से भी दिक्कत होने लगी। यहाँ भारत में बैठकर सोशल मीडिया पर खूब हो हल्ला मचाया जा रहा है, खूब छाती पीटी जा रही है। अरे भैया, भारत में बैठकर खाली पीली शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में आईफोन के अस्सलाम वालेकुम से इतनी ही तकलीफ है, इतनी ही भावनाएं आहत हो रही हैं, तो सीधे अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अमेरिका की टिकट कटाइए और अमेरिका के कैलिफोर्निया चले जाइए। वहां के कोर्ट में जाकर सीधे एप्पल कंपनी पर मुकदमा ठोक दीजिए कि भैया आपका आईफोन जो है वो जय श्री राम क्यों नहीं बोल पा रहा। लेकिन हाँ, वहां जाने से पहले एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि जिस तरीके का तमाशा आप लोग यहाँ पर कर देते हैं, अमेरिका में ये फालतू की नौटंकी नहीं चलती है। वहां बात बात पर हंगामा काटना भी नहीं चलता है और ऐसे लोगों की जमकर कुटाई भी होती है। अब देखिए, यही हमारे देश के अंदर कुछ धर्म रक्षक ठेकेदारों की दिक्कत है। असल मुद्दों पर महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जब खुद की पार्टी भगवान को सड़कों पर नचा दे तब इन सब लोगों की जुबान पर ताला लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मोबाइल फोन अपनी भाषा में कुछ बोल दे तो इनकी आस्था तुरंत खतरे में आ जाती है। इसे ही कहते हैं बिना बात का बतंगड़ बनाना और अपनी सुविधा के हिसाब से भावनाएं आहत कराना। सवाल बिल्कुल सीधा और
शीशे की तरह साफ है। अगर यही काम देश की कोई दूसरी पार्टी कर देती तब क्या होता? क्या तब भी ये सारे संगठन ऐसे ही चुप बैठते, या फिर अब तक टीवी स्टूडियो से लेकर सड़कों तक कोहराम मच चुका होता? कहावत है ना, दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत। अगर धर्म का सम्मान करना ही है तो नियम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसा भेदभाव कैसे चलेगा? भगवान किसी एक पार्टी के दफ्तर के कार्यकर्ता नहीं है जो लोग भगवान में मानते हैं, वो करोड़ों लोगों के भरोसे का नाम है। और शायद इसी वजह से इस भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर भारत जैसे देश के अंदर जमकर राजनीति चलती है। और आप सोचिए, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उनका कितना दोहरा मापदंड देखने को मिलता है, खुलेआम दोगलापन देखने को मिलता है। अगर आस्था सच में आप लोगों के लिए जरूरी है तो आप उसका सम्मान करिए, हर मोड़ पर करिए। हर पार्टी के लिए नियम जो है वो बराबर होने चाहिए। वहीं आप देखिए, आप छोटी छोटी चीजों पर तमाशा करते हैं, अपनी भावनाएं आहत करा लेते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के आदमी को देखते ही आप जय श्री राम बोलने लगते हैं, उससे नारे लगवाने लगते हैं, बदतमीजी पर उतर जाते हैं, उसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, न जाने आप लोग क्या कुछ कह देते हैं। और इन जैसे लोगों की भावनाएं राम मंदिर में हुई चोरी के बाद आहत नहीं हो रही हैं। आप देखिए कि राम मंदिर की चोरी का जो मामला है वो सिर्फ कुछ रुपए की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक नैतिक मुद्दा भी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पीछा छुटाना भी अब शायद मुश्किल हो रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि राम मंदिर बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही है। पीएम मोदी ने इसके निर्माण का पूरा श्रेय लिया था, लेकिन आज राम मंदिर पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर पीएम मोदी नजर नहीं आ रहे हैं। चले गए इंडोनेशिया की यात्रा पर, निकल लिए। और अब आप देखिए कि मंदिर के अंदर जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर जवाबदेही मांगी जा रही है। आप देखिए कि मंदिर की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन भी खुद केंद्र सरकार ने किया था और इसके 15 में से 12 सदस्यों को सीधे पीएम मोदी ने चुना था। और इस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिन्हें आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा, वो पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी और बीजेपी के ही पुराने नेता विनय कटियार द्वारा ट्रस्ट पर उठाए गए सवालों ने इस मामले को और सीरियस बना दिया। हाल ही में आपको मैं बताती हूँ कि एक सी वोटर का सर्वे आया था, जिसके अंदर बीजेपी को अवार्ड देने वाले 53% से ज्यादा लोगों का भरोसा इस चोरी से टूट गया कि बीजेपी पार्टी, जिसे हम सोचते थे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही है, और बीजेपी पार्टी हर रैली, हर चुनाव, हर छोटे बड़े चुनाव, हर जगह ये कहती थी कि आप देखिए वो लोग तो धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, उनके रहते हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। और आज बीजेपी पार्टी के राज में क्या हो रहा है? राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो रहा है, राम मंदिर में जाने वाले जो भक्त थे उनकी संख्या कम हो रही है। और ये विवाद पीएम मोदी के उन 3 बड़े दावों पर सीधा हमला है, जिसमें वो खुद को हिंदू आस्था का रक्षक, भ्रष्टाचार का दुश्मन और देश को साफ सुथरा शासन देने वाला बताते हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये कोई छोटी मोटी चोरी तो कतई नहीं थी, बल्कि करीबन 200 लोगों का एक पूरा गिरोह इसमें शामिल था। सोचिए, जो मंदिर का सोना चांदी चोरी छिपे ट्रेन से कर्नाटक भेजकर पिघलवाते थे। और यहाँ तक कि तो आरोप ये भी लगे कि इस गिरोह ने गरीब कर्मचारियों के लिए आए सर्दियों की जैकेट्स के ट्रक भी गायब कर दिए। ऐसे में पीएम मोदी की इस मुद्दे को लेकर चुप्पी जो है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है, विपक्ष को रोज सवाल उठाने का मौका दे रही है। अब बीजेपी एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां चुप रहना भी भारी पड़ सकता है, और बोलेंगे तो खुद के ऊपर भी उंगली उठेगी, और खुलकर बोलना अपनी व्यवस्था की नाकामी को मानने जैसा लगेगा। आप देखिए नितिन नबीन, अभी जिनके रोड शो की बात हो रही थी, वो कैसे इस रोड शो के अंदर विपक्ष को बीच में ला रहे हैं कि विपक्ष ने अपने समय पर ये किया वो किया। अरे आपके समय में क्या हुआ आप ये देखिए, विपक्ष ने जो किया सो किया, आपके राज में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या उसकी जवाबदेही भी नेहरू या इंदिरा गांधी की बनती है? क्या वो लोग आकर इस पर जवाब देंगे? बात सिर्फ मंदिर के चढ़ावे की चोरी और दावे के फेल होने तक ही नहीं है। सरकार के लिए जिस चमचमाते विकास और कड़क शासन का ढोल पीटा जाता है, आप देखिए कैसे ये पोल खुल जाती है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए क्या चल रहा, बारिश का मौसम है और किस तरीके से नई नई सड़कें
टूटती बिखरती हुई नजर आ रही है। सोचिए, जनता के टैक्स की पूरे 12,000 करोड़ रुपए लगाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया गया, लेकिन पहली ही बारिश आई और कई जगह रोड के नीचे की मिट्टी खिसक गई। पिछले दिनों ही यूपी के बागपत जिले से इस एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे का वीडियो आया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था कि भैया अभी अभी तो इनॉग्रेशन हुआ था, अभी अभी तो सरकार ने अपना कंधा थपथपाया था और ये क्या हो रहा है। और यही नहीं, आप देखिए एक और अजूबा भी महाराष्ट्र में ये देखने को मिला कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के जिस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को करीबन 7,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार किया गया था और जिसका उद्घाटन अभी इसी साल 1 मई 2026 को बड़े धूमधाम से हुआ था, आप उसकी तस्वीरें देख लीजिए। पहली ही बारिश ने शानदार विकास का ऐसा कवाड़ा कर दिया कि पूरी सड़क बिखर गई। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तरफ मंदिर में घोटाला हो रहा है, दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे जो है वो पहली बारिश में ढह जा रहे हैं, लेकिन खुद की पीठ थपथपाने वाली सरकार वो लगातार पीठ जो अपनी थपथपा रही है। बस लोग सवाल पूछ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ आप देखिए राम मंदिर के अंदर चोरी की घटना सामने आ रही है और देश का विकास जो है वो तो नजर आ ही रहा है। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।